हाँ जी संगत जी, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। संगत जी, कुछ प्रश्न मिले हैं, यानी कि कुछ सवाल जवाब मिले हैं जो कि हम आज की वीडियो में आपके साथ लेके आए हैं। संगत जी, आप चाहें तो बड़ी खुशी के साथ सुन सकते हैं। ये सवाल जवाब बाबा जी के साथ विदेशी संगत ने किए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जी। पहला सवाल एक विदेशी भाई ने बाबा जी से किया कि बाबा जी, परमार्थ के मार्ग पर आपने हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन करने की शिक्षा दी है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो हम में से बहुत से लोग हैं जो कि चमड़े की बेल्ट पहनते हैं, जूते चमड़े से बने दूसरी चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या ये सही है? क्या इससे हमारे कर्मों का बोझ नहीं बढ़ता? आखिर इनमें भी तो जानवरों के ही शरीर का उपयोग होता है ना। तो संगत जी, बाबा जी ने इस सवाल का जवाब दिया। फरमाया कि बेटा, अगर हम हर बात को इतनी बारीकी से पकड़ेंगे और सोचने लगेंगे तो इस दुनिया में एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो जाएगा। देखो बेटा, जब हम सांस भी लेते हैं ना, तब भी अनगिनत सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे भीतर जाते हैं। और जब हम दूध पीते हैं तो उसके लिए गाय को चारा दिया जाता है, और उस चारे में भी कितने जीवाणु कीटाणु होते हैं। फल सब्जियां, लगभग हर चीज़ में किसी न किसी रूप में जीवन मौजूद है। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि इससे एक उदाहरण समझाया कि मान लो अगर शरीर पर कमीज के एक छोटे से बटन जितना भार रखा जाए तो हमें उसका एहसास भी नहीं होगा, लेकिन अगर उसी शरीर पर कई किलो वजन रख दिया जाए तो उस बोझ के नीचे दबकर हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए बेटा, हमें इतनी ज़्यादा गहराई से नहीं सोचना है, नहीं तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। बाबा जी ने आगे समझाया कि छोटी छोटी अनजानी बातों में उलझकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से देशों में तो चमड़े के सामान उन जानवरों से बनाया जाता है जिनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हो जाती है, यानी जो अपनी मौत से मरते हैं। हाँ, अगर हमें यह साफ तौर पर पता हो कि किसी चमड़े की वस्तु को जानबूझकर किसी जानवर को मारकर तैयार किया गया, तो ऐसे सामान से प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। यही संतुलित और समझदारी भरा रास्ता होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न किसी ने किया कि बाबा जी, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती। आज मैं रो रहा हूँ, आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाएं। अब बाबा जी ने उसे समझाया कि फरमाया, बेटा, हर माँ एक जैसी नहीं होती। कुछ माताएं अपने बच्चों को तय समय पर ही खिलाती हैं। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा सो रहा है या खेल रहा है। जैसे ही खाने का समय होता है वो बच्चों को नींद से भी जगाकर दूध पिलाती हैं। इस उत्तर को सुनते ही संगत हंसने लगी और सारी संगत में, मतलब कि पंडाल में हंसी गूंज उठी। उसके बाद फिर भाई को गंभीरता से समझाया बाबा जी ने कि बेटा, केवल लफ्ज़ों से मांगने से कुछ नहीं मिलता। असली काम तो भजन सिमरन है। और अगर तुम कंटिन्यू भजन सिमरन करते हो, ध्यान लगाते हो, फिर तुम्हें बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब समय आएगा मालिक की बख्शिश अपने आप तुम पर हो जाएगी। फिर आगे किसी ने प्रश्न किया। उसने कहा कि बाबा जी, पलटू साहिब ने कहा है कि प्रेम के इस खेल में कोई हारता नहीं है। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें पा लूँगा, अगर हार गया तो पूरी तरह से तुम्हारा हो जाऊँगा। तो बाबा जी, क्या यह बात सही है? अब बाबा जी ने उसे गहराई के साथ उत्तर दिया और बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले हमें ये भी समझना जरूरी है कि प्रेम वास्तव में होता क्या है। प्रेम एक वो अवस्था है जहाँ केवल देना ही होता है, कुछ पाने की हमें आशा नहीं रखनी होती। जब इंसान अपने आप को शरीर के दायरे से ऊपर उठाकर रूहानी स्तर तक ले जाता है, वही सच्चा प्रेम होता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि शरीर का शरीर से प्रेम हमें हिसाब किताब, लेन देन और अपेक्षाओं से बांधकर रखता है। वहाँ हर भावना के साथ कोई ना कोई शर्त जुड़ी होती है, लेकिन जब हमारी अवस्था उस शरीर के दायरे से निकलकर आत्मिक स्तर पर पहुंच जाती है, तभी हमें प्रेम की असली गहराई और उसकी सच्ची अहमियत का पता चलता है। तो संगत जी, ये थी आज की वीडियो।
गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी।